हाय फ्रेंड्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में। क्या है वर्ल्ड बैंक, क्या है वर्ल्ड बैंक के अलग अलग आर्म्स, यानी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस मिलके पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन सा वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशन क्या काम करता है, वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री क्या है, कैसे बना है, और अल्टीमेटली इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं। तो चलिए वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड बैंक ग्रुप विद 189 मेंबर कंट्रीज, ये सब्जेक्ट टू चेंज है, 190 से ज्यादा भी हो सकते हैं विद द टाइम। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप इज अ यूनिक ग्लोबल पार्टनरशिप, 5 इंस्टीट्यूशंस वर्किंग फॉर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस दैट रिड्यूस पॉवर्टी एंड बिल्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वर्ल्ड बैंक जब बना गया था या इसको जब बनाया गया था तो इसका मेन एम क्या था? एक तो पॉवर्टी को कम करना, यानी कि गरीबी को कम करना, और दूसरा टू बिल्ड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जो समृद्धि है उसको बिल्ड करना। कहां पे? डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में। द बैंक ग्रुप वर्क्स विद कंट्री गवर्नमेंट्स, देशों की सरकारों के साथ काम करता है, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल डेवलपमेंट बैंक्स, थिंक टैंक्स एक्सेट्रा। जो भी वर्ल्ड बैंक किसी भी कंट्री के साथ अगर काम करेगा तो वहां की सरकार, वहां के डेवलपमेंट बैंक्स, वहां की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, वहां का थिंक टैंक, इन सब के साथ मिलके सारे स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लेके और फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो काम करता है। हिस्ट्री की बात करें, इतिहास की, तो देखें द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, ऑफिशियली नोन एज यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, हुआ क्या था 1944 में। जगह है ब्रेटन वुड्स, यूएसए में। अमेरिका का शहर था, या अमेरिका का बोल सकते हो स्टेट था, न्यू हैम्पशायर, वहां पे जगह है ब्रेटन वुड्स। वहां पे 1944 में कुछ देशों के डेलीगेट्स मिले और उन सब लोगों ने बातचीत करके डिसाइड किया, क्योंकि हम 1944 की बात कर रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड की बात है। 39 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ साथ लगभग उसी टाइम पे ये मीटिंग हुई और उन लोगों ने, जो डेलीगेट्स थे, उन्होंने आपस में डिस्कशंस, डिबेट करके डिसाइड किया कि हमको इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा पद्धति है, उसको मैनेज करने के लिए कुछ नए रूल्स, नए रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे। और नए रूल्स और रेगुलेशंस को लागू करने के लिए और उस चीज को जमीन पर उतारने के लिए नई संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी। तो शहर का नाम क्या है जहां पे हो रहा है? ब्रेटन वुड्स। और अल्टीमेटली इस मीटिंग के बाद दो इंस्टीट्यूशंस का एक साथ जन्म हुआ, बर्थ हुआ। एक कहलाया वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक, और सेकंड इंस्टीट्यूशन बना आईएमएफ, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसीलिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को दोनों को एक साथ मिला के ब्रेटन वुड ट्विंस कहा जाता है, क्योंकि ब्रेटन वुड्स जगह में एक साथ इन दोनों संस्थाओं का जन्म हुआ है। तो देखें, United Nations Monetary and Financial Conference was a gathering of delegates from 44 nations that met from 1st July to 22nd July 1944 in Bretton Woods, USA, to agree upon a series of new rules for international financial and monetary order after the conclusion of Second World War. The two major accomplishments of the conference were the creation of International Bank for Reconstruction and Development, जिसे IBRD कहा जाता है, and IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ध्यान रहे, ये जो IBRD है, इसी का आगे जाके नाम क्या हो चुका है? वर्ल्ड बैंक। आज IBRD को ही हम लोग वर्ल्ड बैंक या फिर विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। देखें, फाउंडेड इन 1944, the IBRD, soon called the World Bank, has expanded to a closely associated group of 5 development institutions. हुआ क्या था? 1944 में बना IBRD। विद द टाइम अलग अलग कंट्रीज की स्थिति को देखते हुए, वहां की डिमांड्स को देखते हुए, वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 इंस्टीट्यूशंस का एक ग्रुप बन गया। क्लियर? यहां तक पहले वर्ल्ड बैंक अकेला था, फिर अब अलग अलग तरीके के जो मॉनेटरी रिक्वायरमेंट्स थी कंट्रीज की, पैसों की अलग अलग तरीकों से आवश्यकता थी, किसी को उधार चाहिए था, किसी को कंस्ट्रक्शन वगैरह में हेल्प चाहिए थी, किसी को इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प चाहिए थी, तो अलग अलग वर्क डिमांड्स के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने अलग अलग संस्थाएं बने और एक पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप बन गया, जिसे हम कहते हैं विश्व बैंक समूह या फिर वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ओरिजिनली
इट्स लोन्स हेल्प्ड रीबिल्ड कंट्रीज डिवास्टेटेड बाय द वर्ल्ड वॉर सेकंड। देखें 1939 से 45 तक सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है। एक तरफ जापान, जर्मनी, बाकी पूरा यूरोप और यूएसएस सपोर्ट में आया। अल्टीमेटली उसने हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिराया 6 अगस्त 9 अगस्त को यूएसए ने जापान में, और अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर कंक्लूड हुआ। हिटलर ने सुसाइड किया। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो पूरी तरह से तबाह हो चुके थे या तबाह होने की कगार पे खड़े थे। तो वर्ल्ड बैंक का जो पहला मेन एम था इसके एस्टेब्लिशमेंट के बाद वो यही था कि जो कंट्रीज पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं, डिवेस्टेटेड हो चुके हैं, उन कंट्रीज की इकोनॉमी को रीबिल्ड किया जाए, उनको पुनर्निर्माण में सहायता दी जाए। इसी उद्देश्य से बना था। बट टाइम के साथ साथ जैसे जैसे सारे कंट्रीज रीबिल्ड होते गए, वर्ल्ड बैंक का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव भी चेंज हो गया, और फिर इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे रोड हो, चाहे रेलवेज हो, ब्रिजेस हो, डैम्स हो, इन सब चीजों के लिए कंट्रीज को पैसा देना शुरू किया। इन टाइम द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम रिकंस्ट्रक्शन टू डेवलपमेंट विद अ हेवी एम्फेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। जो आधारभूत ढांचा है उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया फिर वर्ल्ड बैंक ने, सच एज डैम्स, इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स, इरिगेशन सिस्टम, रोड्स एक्सेट्रा। तो ध्यान रहे टाइम के साथ वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव भी चेंज हुआ है। जब ये बना था तो ऑब्जेक्टिव था सेकंड वर्ल्ड वॉर से जो देश बर्बाद हुए उनको रीबिल्ड करना, और जो रीबिल्ड होने लग गए 20, 25, 30 साल में, तो इनका शिफ्ट जो है वो किस तरफ आ गया? डेवलपमेंट की तरफ, विकास की तरफ। और किस तरह से डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट। अब देखें, जो मैं बार बार वर्ल्ड बोल रहा हूं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, विश्व बैंक समूह, तो बेसिकली इसमें 5 संस्थाएं हैं, 5 इंस्टीट्यूशन से। देखें कौन कौन से। सबसे पहला इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को वर्ल्ड बैंक कहते हैं, IBRD। इसका काम क्या है? इट प्रोवाइड्स लोन्स, क्रेडिट्स एंड ग्रांट्स। लोन देता है यानी कि उधार देता है, साख देता है, और ग्रांट्स देता है। ग्रांट्स यानी कि थोड़ा सा सस्ता लोन या बिल्कुल फ्री में जो पैसा दे देते हैं उसको ग्रांट कहा जाता है। सेकंड संस्था है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IDA। इट प्रोवाइड्स लो और नो इंटरेस्ट लोन्स टू लो इनकम कंट्रीज। जो गरीब देश हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज या एशिया के भी जो गरीब देश हैं, उनको ये संस्था क्या करती है? बहुत ही कम ब्याज दरों पर या 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन दे देती है। थर्ड है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IFC। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड एसेट मैनेजमेंट टू कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो दुनिया के अलग अलग देशों की सरकारें हैं या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, MNCs, ये उनको क्या करता है? एडवाइस करता है। किसके लिए? इन्वेस्टमेंट के लिए। आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने एसेट्स को, अपनी संपत्तियों का प्रबंधन कर सकते हैं, एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं, कहां पे फायदा है, कहां पे नुकसान है। तो एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी है IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। चौथा है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी स्कीम या गारंटी एजेंसी। इट इंश्योर्स लैंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। होता क्या है? मान लीजिए कोई कंपनी है, वो किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहती है। अब वो कंपनी कर नहीं पा रही है बिकॉज उस कंट्री में उसको डर है कंपनी को कि कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो बिगड़ नहीं जाए, कोई युद्ध वगैरह, सिविल वॉर वगैरह नहीं हो जाए, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, ईरान इराक में चलता रहता है, अफगानिस्तान वगैरह में। तो ऐसी स्थिति में वर्ल्ड बैंक आता है। वर्ल्ड बैंक उस कंपनी को कहता है हम गारंटी लेते हैं कि अगर कुछ भी हो गया, इस देश में वॉर के कारण तुम्हें नुकसान हो गया, पॉलिटिकल रिस्क हो गई, सत्ता पलट हो गया, तख्ता पलट हो गया, कोई भी वजह से अगर तुम्हारा इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉस में जाने लग गया, तो हम गारंटी लेते हैं, हम इंश्योरेंस देते हैं तुमको कि अगर ऐसा कुछ होगा तो पैसे हम चुकाएंगे। ये जो संस्था है दैट इज कॉल्ड MIGA। बेसिकली ये करती क्या है? कंपनीज को और कंट्रीज को आश्वस्त करती है कि आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करिए। कंपनीज को कहते हैं आप इन देशों में इन्वेस्ट करिए, अगर कुछ 19-20 हो जाता है तो हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर कुछ होगा तो हम पैसा देंगे आपकी तरफ से। और पांचवा है ICSID, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इट सेटल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज। अगर कोई कंपनी है, उसने किसी कंट्री में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है, उस देश की सरकार और उस कंपनी के बीच अगर कोई विवाद हो जाए, अगर कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई डिस्प्यूट हो जाए, तो ये संस्था है वर्ल्ड बैंक की ICSID, जो बीच में किसका काम करती है? मीडिएशन का। ये बीच में आती है, दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ये जो 5 संस्थाएं हैं, ये जो 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, इन पांचों को मिला के क्या कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। IBRD, IDA, IFC, MIGA और ICSID, पांचों का अलग अलग काम है जो अभी हमने डिस्कस किया।
इसी को IBRD को ही वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। ये ध्यान रखा जाएगा, आप न्यूज में अगर पढ़ रहे हो वर्ल्ड बैंक, दैट इज IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब देखिए IBRD के बारे में यानी कि वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा और देखते हैं। फॉलोइंग द रिकवरी फ्रॉम वर्ल्ड वॉर सेकेंड, द IBRD broadened its mandate to increasing global economic growth and eliminating poverty। जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जो बर्बाद देश थे वो सारे ठीक होने लग गए, अपने डेवलपमेंट के पाथ पे आ गए, तो फिर जैसा हमने डिस्कस किया वर्ल्ड बैंक ने अपना ऑब्जेक्टिव चेंज किया। अब उनका ज्यादा फोकस किसके ऊपर था? रिकवरी से हटके डेवलपमेंट पे, विकास पे। द बैंक ओनली फाइनेंसेस सोवरेन गवर्नमेंट्स डायरेक्टली और प्रोजेक्ट्स बैक्ड बाय सोवरेन गवर्नमेंट्स। वर्ल्ड बैंक सीधा सरकार को पैसा देता है, कोई और किसी, ध्यान रखें, बिचौलिया मिडलमैन के थ्रू वर्ल्ड बैंक कभी भी पैसा नहीं देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़े डैम का प्रोजेक्ट है जो इंडिया में शुरू करना है, इंडियन गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी, वर्ल्ड बैंक को अगर पसंद आया, सारा प्रोजेक्ट वगैरह उन्होंने रिपोर्ट वगैरह पढ़ ली और उनको लगा कि हाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, सीधा भारत सरकार के थ्रू प्रोजेक्ट में पैसा लगाएंगे। कोई भी बीच में कंपनी वगैरह का कोई भी मिडलमैन या कोई भी बिचौलिया नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्ल्ड बैंक का। टुडे इट फोकसेस इट्स सर्विसेज ऑन मिडिल इनकम कंट्रीज और कंट्रीज वेयर पर कैपिटा इनकम रेंजेस फ्रॉम $1026 to $12,475 पर ईयर। यानी कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, जो बीच में है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जैसे इंडिया है, इंडोनेशिया है, इस तरीके के देशों में जो है वर्ल्ड बैंक ज्यादा पैसा लगाता है। ये कंट्रीज मिडिल इनकम होने के साथ साथ फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज भी हैं, ऐसे देश हैं जिनकी अर्थव्यवस्था तेज गति से विकसित हो रही है। ऐसे कंट्रीज में वर्ल्ड बैंक आज की तारीख में ज्यादा पैसा लगाता है। एट द सेम टाइम मिडिल इनकम कंट्रीज आर होम टू 70% ऑफ द वर्ल्ड्स पुअर पीपल। दुनिया में जितने गरीब लोग हैं उनका 70% इन्हीं देशों में रहते हैं। इसीलिए एक तरीके से वर्ल्ड बैंक देश की, दुनिया की 70% आबादी को डायरेक्टली क्या करता है? हेल्प करता है या मदद करता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है वर्ल्ड बैंक का? गवर्नेंस का स्ट्रक्चर, चलता कैसे है वर्ल्ड बैंक, तरीका क्या है? तो देखें, सबसे पहले एक होता है बोर्ड ऑफ गवर्नर। IBRD मींस वर्ल्ड बैंक ओनली। बोर्ड ऑफ गवर्नर कंसिस्ट ऑफ 1 गवर्नर एंड 1 अल्टरनेट गवर्नर। हर देश जो वर्ल्ड बैंक का मेंबर है वो अपनी तरफ से एक तो भेजेगा गवर्नर और एक भेजेगा अल्टरनेट गवर्नर। कभी गवर्नर नहीं आ पाए आपकी तरफ से तो ये आएगा। अब ये होते कौन है? यूजुअली गवर्नर जो होता है वो होता है उस देश का वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और अल्टरनेट गवर्नर हो जाता है उस देश के सेंट्रल बैंक का हेड। जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल लें, क्योंकि हर कंट्री को एक गवर्नर और एक आपका अल्टरनेट गवर्नर भेजना है, तो इंडिया की तरफ से गवर्नर तो होगा वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, और अल्टरनेट गवर्नर इंडिया की तरफ से होंगे RBI के जो हेड है, RBI के जो गवर्नर होते। तो हर देश इसी तरीके से 2 मेंबर्स को भेजेंगे और यही मिलके क्या बनाते हैं? बोर्ड ऑफ गवर्नर बनाते हैं। किसका? वर्ल्ड बैंक का। The board of governor delegates most of its authority over daily matters such as lending and operations to the board of directors। बोर्ड ऑफ गवर्नर बन गया। अब इसके जो डे टू डे के काम है, रोज का, कहीं पे लोन लेना है, नहीं देना है, लोन लेना है या देना है, किसी को हाँ करना है, ना करना है, ऐसे काम ये डेलीगेट कर देता है, किसी और को सौंप देता है। और किसको सौंपता है? वो सौंपता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है? इसमें आज की तारीख में 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक है, और इसका हेड होता है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक के हेड को उसका प्रेसिडेंट कहा जाता है या अध्यक्ष कहा जाता है। अब ध्यान रखें, ये आएंगे कहां से? इनको यही सीधा अपॉइंट कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं, जो आपके गवर्नर्स हैं वही डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। इनका काम क्या है? तो इन्होंने ही इनको काम दिया है, बोर्ड ऑफ गवर्नर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को काम दिया है, जो डे टू डे एक्टिविटीज है लैंडिंग ऑपरेशन से रिलेटेड, लोन लेना, लोन देना, किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, किस में नहीं लगाना, इस तरीके के जो काम है, इसके वो काम इसने किसको सौंप दिए हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप दिए। अब अगर किसी कंट्री को वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है, सदस्य बनना है, तो उसके लिए उसे क्या करना होगा? तो देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक अंडर द IBRD आर्टिकल्स ऑफ एग्रीमेंट अ कंट्री मस्ट फर्स्ट ज्वाइन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। मतलब क्या है? अगर आपको वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का सदस्य देश बनना है तो उसका एक प्री रेक्विजिट है, कंडीशन है, आपको पहले किसका मेंबर बनना पड़ेगा? IMF का मेंबर बनना पड़ेगा। IMF क्या है? इसे हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगर आप IMF के मेंबर हो तो ही आप वर्ल्ड बैंक के मेंबर भी बन सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। मेंबरशिप इन IDA, IFC, MIGA आर कंडीशनल ऑन मेंबरशिप इन IBRD। वर्ल्ड बैंक के मेंबर बने, उसके बाद आप एलिजिबल हो
कि आप वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो बाकी संस्थाएं हम पढ़ के आए, चाहे डेवलपमेंट एसोसिएशन हो, फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो, चाहे मीगा हो, इसके भी मेंबर बन सकते हो। तो क्या कंडीशन हो गई, आईएमएफ के मेंबर हो तो आईबीआरडी यानी कि वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन सकते हो, तो ही बन सकते हो। और एक बार वर्ल्ड बैंक के मेंबर बन गए उसके बाद इन संस्थाओं के लिए आप एलिजिबल हो, यानी कि आपके देश के सरकार के ऊपर है कि वो इनको भी ज्वाइन करना चाहे या ज्वाइन नहीं करना चाहे। अब देखें, मेंबरशिप इन आईसीएसआईडी is available to IBRD members and those which are a party to the statute of the ICJ on the invitation of ICSID Administrative Council by a vote of 2/3 of its member। अब देखिए ICSID ये वो संस्था है जो डिस्प्यूट्स को सेटल करती है, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, कोई देश और कोई कंपनी के बीच अगर डिस्प्यूट हो जाए तो ऐसे में वर्ल्ड बैंक की ये संस्था आती है और उस डिस्प्यूट को, उस लड़ाई को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इसका अगर आपको मेंबर बनना है तो उसके लिए वोटिंग का प्रोसेस है, 2/3 वोट आपके फेवर में आने चाहिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसका भी आप मेंबर होने चाहिए, तो आप उसके लिए एलिजिबल हो। ध्यान रखें, इंडिया इसका सदस्य नहीं है आईसीएसआईडी का। जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का 5वां हमने जो पढ़ा था, तो ग्रुप का जो सदस्य पढ़ा था आईसीएसआईडी, या जो इंस्टीट्यूशन का 5th अपन ने इंस्टीट्यूशन पढ़ा था आईसीएसआईडी, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीएसआईडी। बाकी सबका इंडिया मेंबर है। अब बात करते हैं आईबीआरडी एंड इंडिया। जहां कहीं पर भी आईबीआरडी लिखा हुआ है दैट मींस वर्ल्ड बैंक ओनली। तो पहली लाइन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द आईबीआरडी, यानी कि जो 44 देश मिले थे ब्रेटन वुड्स में 1944 में, उन 44 देशों में एक इंडिया भी था। ध्यान रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट प्री इंडिपेंडेंस एरा, देश अभी तक आजाद नहीं हुआ है, तो जो है वो सारा कुछ ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही था। 1944 में इंडिया भी इस ग्रुप में शामिल था। तो इंडिया इसका कैसा है, संस्थापक सदस्य है, फाउंडिंग मेंबर है। जब से वर्ल्ड बैंक है तब से इंडिया इसका मेंबर है। फिर देखें, देश आजाद हुआ उसके बाद इट स्टार्टेड लैंडिंग टू इंडिया 1949 से इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से उधार लेना शुरू किया, और फर्स्ट प्रोजेक्ट जिसके लिए इंडिया ने पैसा लिया वो किसके लिए था, इंडियन रेलवेज के लिए था। रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ देश के आजाद होते ही, और इंडिया ने कहां से पैसा लिया, वर्ल्ड बैंक से। सिंस द 1960s IBRD इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंडिंग फॉर इंडिया। इंडिया को ये लॉन्ग टर्म फंडिंग प्रोवाइड करता 1960 से। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 10 साल 20 साल 50 साल के जो प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे पल्स पोलियो का वैक्सीनेशन वाला कैंपेन हो, चाहे रोड्स का, डैम्स का, ब्रिजेस का, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए वर्ल्ड बैंक इंडिया को पैसे दे रहा है। इंडिया इज द लार्जेस्ट क्लाइंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें से सबसे बड़ा क्लाइंट आईबीआरडी का, जो प्योरली लोन वगैरह देता है, उसका सबसे बड़ा क्लाइंट इंडिया है। सबसे ज्यादा पैसे लेने वाले कंट्रीज में से एक है इंडिया। इंडिया इज अ ब्लेंड कंट्री विच मींस इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ लोअर मिडिल इनकम टू अ मिडिल इनकम कंट्री। इंडिया जो है वो ब्लेंडिंग कंट्री है, लोअर मिडिल इनकम से हम लोग शुरू होते हैं और मिडिल इनकम तक हमारा कंट्री जाता है, इसीलिए हम लोग ज्यादा लोन लेते हैं वर्ल्ड बैंक से। एंड इंडिया इज एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम बोथ आईबीआरडी एंड आईडीए। आप आईबीआरडी वाले आर्म से भी लोन ले सकते हो, और आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी आईडीए से भी लोन ले सकते हैं। तो ऑल इन ऑल इंडिया और वर्ल्ड बैंक के रिलेशनशिप की अगर समरी की बात करें तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव रिलेशनशिप। इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, आजाद होते हमने रेलवेज के लिए पैसा लेना शुरू किया था, और उसके बाद आज की तारीख में हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो यानी कि सिंचाई की परियोजनाएं हो, आपका हेल्थ केयर का कोई प्रोजेक्ट हो, आप रेलवेज, रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, इन सब तरीके के प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया टाइम टू टाइम वर्ल्ड बैंक से लोन लेता गया है और टाइमली उसका रीपेमेंट भी करता गया है। वर्ल्ड बैंक जो है वो काफी सस्ते लोन प्रोवाइड करता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करता है। तो ये था वर्ल्ड बैंक, उसकी हिस्ट्री, उसका पूरा ग्रुप, और इंडिया और वर्ल्ड बैंक का रिलेशनशिप। धन्यवाद, थैंक यू सभी का। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।